सीधी बात कहूं दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के 20 साल गलत सोच में वेस्ट कर दिए। मुझे हमेशा से लगता था कि नॉलेज, टैलेंट और मोटिवेशन सबसे बड़ी चीजें हैं। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बिना सेल्फ कंट्रोल के आपका माइंड, टैलेंट, नॉलेज ये सब आपके खिलाफ ही काम करने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा और 5 प्रैक्टिकल लेसन शेयर करूंगा जिससे आप अनब्रेकेबल सेल्फ कंट्रोल बना पाओगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ये कहानी है फिनियस केज की, जो रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करता था। एक दिन काम के दौरान भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक लोहे की रॉड फिनियस के सर के आर पार निकल गई। सुनने में असंभव लगता है, लेकिन फिनियस केज किसी तरह बच गया। 8-10 महीनों में वो ठीक हो गया और जॉब पर लौट आया। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिनियस के साथ काम करने वाले दोस्तों ने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू की। पहले फिनियस शांत, फोकस्ड और जिम्मेदार था, लेकिन अब वो हर छोटी बात में भड़क जाता, बिना सोचे समझे गाली देता और तो और सेफ्टी रूल्स भी इग्नोर कर देता। उसके दोस्तों ने कहा, अब ये पहले वाला फिनियस नहीं रहा। बाद में इस केस को स्टडी करते हुए रिसर्चर्स ने समझा कि चोट के बाद फिनियस का फ्रंटल लोब पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। फ्रंटल लोब यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग और बिहेवियर कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। सिंपल भाषा में कहें तो ये हिस्सा दिमाग का ब्रेकिंग सिस्टम है। जब आपको गुस्से में सामान उठाकर फेंकने का मन करता है या कुछ बोलने का मन करता है, तब यही हिस्सा आपको गलत एक्शन लेने से रोक लेता है। लेकिन आज डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स बार बार ट्रिगर होते हैं, जिसका साइलेंट असर यह है कि धीरे धीरे फ्रंटल लोब यानी आपका ब्रेकिंग सिस्टम सिकुड़ने लगता है। आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, आप जानते हैं कि फोन चेक करना ठीक नहीं, लेकिन जैसे ही विचार आता है तो आप सही गलत जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम कमजोर हो चुका है। अब जैसे आप जिम में कमजोर मसल को गाली नहीं देते, बस उसे ट्रेन करते हैं, ठीक वैसे ही कमजोर सेल्फ कंट्रोल के लिए हम कोई गिल्ट नहीं करेंगे, बस इसे 5 रूल से मजबूत करेंगे। सेल्फ कंट्रोल का पहला नियम, बोलो मत, बनो। हर्षल वॉकर एक अलग ही लेवल के एथलीट थे। अब उनके अचीवमेंट की बात करेंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन काम की बात यह है कि हर्षल वॉकर की स्पीड, पावर और स्टेमिना इस लेवल के थे कि उन्होंने फुटबॉल, ट्रैक, ओलंपिक्स, MMA हर जगह झंडे गाड़े। एक इंसान में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? लोग यही सोचकर दंग रह जाते और फिर सब वही बोरिंग बात सोचते कि इसके पास कोई सीक्रेट ट्रेनिंग है, कोई अलग प्रोग्राम है, कोई खास जिम है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा साधारण और आश्चर्यजनक था। बचपन में हर्षल हकलाता था। स्कूल में बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली करते। एक दिन बड़ी क्लास के लड़कों ने उसे बहुत मारा। सब हंसते रहे और हर्षल पूरा दिन रोता रहा। लेकिन उस रात हर्षल ने कसम खाई, ये आखिरी बार है। अगले दिन उसने कोच से पूछा, मैं क्या करूं? कोच ने 3 शब्द बोले, पुशअप्स, सिटअप्स और स्प्रिंट्स। करीब 12 साल की उम्र से हर्षल ने बॉडी वेट एक्सरसाइज शुरू की और 6 साल के अंदर वो हर दिन 1500 पुशअप्स और 3500 सिटअप्स करने लगा। साथ में कई किलोमीटर दौड़ता। वो टीवी कमर्शियल ब्रेक में भी सेट्स लगाता। कहा जाता है जब हर्षल अपनी पीक पर था तब वो 1 साल में 1 लाख पुशअप्स, 1 लाख सिटअप्स करता। जब टीममेट ने पूछा तुम इतना कैसे करते हो, तो उसका जवाब था, आई जस्ट डू इट। यही हर्षल का सीक्रेट है। उन्हें कोच ने 3 एक्सरसाइज बताई। फिर हर्षल ने कोई सवाल नहीं किया, कैसे होगा, कब तक करना है, कुछ नहीं, बस शुरू किया और यही 3 एक्सरसाइजेस इंप्रूव करता गया। मात्र 3 एक्सरसाइजेस को दिन रात करने से हर्षल ने सबसे अलग ही लेवल की ताकत, फुर्ती और स्टेमिना विकसित कर लिए। यही मार्कस ऑरेलियस भी कहते हैं, बहस मत करो, बन जाओ। अब दोस्तों, हर्षल के शब्दों को मंत्र बना लो, आई जस्ट डू इट। मैं बस करता हूं। कैसे करोगे? अपने छोटे से छोटे डिसीजन को एक क्लियर ट्रिगर से जोड़ो। मैं कल 20 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा, इसकी जगह कहूं कल रात को 8 बजे ये अलार्म बजेगा तो मैं 20 मिनट पूरे फोकस से कांच के सामने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ूंगा। अलार्म बजने के बाद माइंड से परमिशन मत लो, क्योंकि डिसीजन तो पहले ही हो चुका है। अब बहस नहीं, बस बन जाओ।
सेल्फ कंट्रोल का दूसरा नियम, क्रिएट डिस्टेंस रूल। एक बार अब्राहम लिंकन के जनरल ने युद्ध के बीच भारी गलती कर दी। जनरल ने हारते हुए दुश्मन को भागने दिया। लिंकन के अंदर गुस्सा उबल रहा था और वजह भी पूरी तरह जायज थी, क्योंकि अगर जनरल उसी दिन दुश्मन को पकड़कर सरेंडर करवा लेता तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता, कई मासूम लोगों की जानें बच जाती। लिंकन का मन था कि जनरल के सामने जाकर उसकी गलतियां बताएं, लेकिन उन्होंने इस नाराजगी और निराशा को एक लेटर में उतार दिया। लेकिन ये क्या, वो लेटर लिंकन ने अलमारी में लॉक कर दिया और जनरल को कभी भेजा ही नहीं। लिंकन के मन ने बार बार कहा होगा, भेज दो, जनरल को भी तो पता चले वो कितना बड़ा बेवकूफ है। लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लताड़ने से जनरल का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। यही सेल्फ कंट्रोल का दूसरा नियम है, यानी मन बातें करता है, इमोशंस आते हैं, लेकिन आपको इसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं। आपको इमोशंस हटाना नहीं है, बल्कि इमोशंस और एक्शन के बीच गैप बनाना है। कैसे? डॉक्टर रस हैरिस द हैप्पीनेस ट्रैप में कहते हैं, अपनी भाषा में गैप बनाओ, यानी अपने विचारों को टेम्परेरी इवेंट की तरह देखो। मुझे आलस आ रहा है की जगह कहो, मेरे मन में थोड़ी देर के लिए आलस प्रकट हो रहा है, मेरे सामने कुछ देर के लिए इरिटेशन उठ रहा है, मेरे मन में फोन उठाने की इच्छा हो रही है, यानी थोड़ी देर बाद ये अपने आप गायब हो जाएगी। जब आप गैप बनाओगे तब आपको तत्काल रियलाइज होगा कि मैं मन के रिएक्शन से अलग हूं और यहां बेहतर एक्शन चुन सकता हूं। ये छोटा सा गैप और आपकी चॉइस आपको नई पावर और कंट्रोल देता है। सेल्फ कंट्रोल का तीसरा नियम, एक्सक्यूज रिपीट मत करो। आपने इट, शॉशैंक रिडेम्पशन और शाइनिंग जैसी मूवीज का नाम सुना होगा। इन सब के पीछे एक नाम है, राइटर स्टीफन किंग। स्टीफन किंग की सफलता का एक बड़ा कारण था उनका रूल, हर दिन लिखना। मन करे या ना करे, चाहे उस दिन छुट्टी हो या कोई फंक्शन, वे हर दिन लिखते। फिर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई, 5वें हफ्ते उनकी कंडीशन स्टेबल हुई। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। एक दिन बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने मन में कहा, आज से लिखना शुरू करते हैं। तो मन ने कहा, इतने दिनों से नहीं लिखा, एक दिन और आराम कर लो। उस दिन स्टीफन किंग ने नहीं लिखा। अगले दिन फिर मन ने कहा, चल कोई ना, अब कल से शुरू करेंगे। स्टीफन किंग तत्काल सावधान हो गए कि 20 साल से मुझ पर मन हावी नहीं हुआ, आज कैसे? उन्हें तत्काल समझ में आया कि अगर आज मन को एक बार और डिसीजन तोड़ने की परमिशन दी तो कल यही परमिशन एक्सक्यूज का पैटर्न बन जाएगी। इसलिए तत्काल उन्होंने नर्स से नोटबुक मंगवाई और लिखना शुरू कर दिया। यही सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट है। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, फेल होकर कैजुअल हो जाना प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो और फिर उसे फॉलो नहीं करते, तब आपके माइंड को लगता है कि अरे ये आदमी हल्का है, इसके सारे डिसीजंस ऑप्शनल है, अब इसकी हर बात मानना जरूरी नहीं। इसलिए मन अगली बार और विरोध करता है। तो आपको क्या करना है? डेविड गॉगिंस कहते हैं, खुद से झूठ मत बोलो, अपने एक्सक्यूजेस को पकड़ो और एक्शन से जवाब दो। जैसे ही पता चले कि आज आप अपने डिसीजन से फिसल गए तो तत्काल उस पर काम करो। 15 मिनट का वर्कआउट छूटा है तो अभी जाओ और 30 मिनट का वर्कआउट पूरा करो। ऐसा हर जरूरी डिसीजन के साथ करो। अपने मन को बताओ कि मेरे डिसीजंस ऑप्शनल नहीं हैं, मेरे डिसीजंस कंपलसरी हैं। एक बार जब मन समझ जाएगा कि मुझे डिसीजंस फॉलो करना है, तो वही मन बहाने बनाने की जगह आपको सपोर्ट करने लगेगा। सेल्फ कंट्रोल का चौथा रूल, चूज योर बैटलफील्ड। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने से बड़ी सेनाओं को हराने के लिए सह्याद्री के पहाड़ों का उपयोग किया। लियोनाइडस ने सकरी घाटी का रास्ता चुना, जहां उसके 300 लड़ाकों ने लाखों की सेना को रोका। हेनरी फिफ्थ ने कीचड़ वाले मैदान का फायदा उठाया, जहां भारी आर्मर वाले दुश्मन योद्धा फिसलकर गिरते रहे। तीनों जगह लेसन एक है, अच्छा जनरल युद्ध का ऐसा मैदान चुनता है जहां उसकी ताकत बढ़े और दुश्मन की ताकत घट जाए, क्योंकि वो मैदान यानी एनवायरनमेंट का इनविजिबल इफेक्ट जानता है। वो जानता है कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार मैदान इंसान पर हावी हो ही जाता है। आपकी लाइफ में भी आपका एनवायरनमेंट यानी आपका कमरा ही बैटलफील्ड है। सामने फोन है,
टेबल पर सामान फैला है तो डिस्ट्रैक्शन और क्रेविंग को एडवांटेज मिल चुका है। आप सोचते हो कि मेरा सेल्फ कंट्रोल वीक है। नहीं, आप हर रोज गलत मैदान में उतर रहे हो। अब दिन शुरू होने से पहले मैदान अपने फेवर में कर लो। सुबह पढ़ना है तो रात में टेबल साफ करो। चैप्टर के पेज पर पेंसिल फंसा कर रखो। वर्कआउट करना है तो जिम बैग पहले ही तैयार रखो। ये छोटी छोटी बातें बहुत मेंटल एनर्जी बचाती हैं। दोस्तों, असली सेल्फ कंट्रोल तब है जब आपको सेल्फ कंट्रोल का बार बार यूज ही ना करना पड़े। समरी, पहला रूल, बहस मत करो, बन जाओ। आई जस्ट डू इट, इन शब्दों को अपना मंत्र बना लो। अपने डिसीजंस को एक क्लियर ट्रिगर से जोड़ो। जब ट्रिगर आए तो माइंड से परमिशन नहीं, बस एक्शन लो। दूसरा रूल, क्रिएट डिस्टेंस रूल। विचारों को टेम्परेरी मेंटल इवेंट की तरह देखो। मन को थोड़ी देर के लिए आलस आ रहा है, मन को फोन उठाने की इच्छा हो रही है। इससे आप अपने और मन के रिएक्शन के बीच में गैप बना लेते हो। ये छोटा सा गैप आपको बेहतर एक्शन चुनने की ताकत देता है। तीसरा रूल, डिसीजंस को कंपलसरी बनाओ। मन को डिसीजंस तोड़ने की परमिशन दोगे तो मन को लगता है कि इसकी कोई बात मानना जरूरी नहीं। इसलिए जब डिसीजन टूटे उसी समय उसे रिपेयर करो। अब 25 मिनट नहीं बल्कि 30 मिनट पढ़ो। मन को बताओ कि मेरे डिसीजंस कंपलसरी हैं और इनको मानना ही होगा। चौथा रूल, सही बैटलफील्ड चुनो। एक अच्छा जनरल ऐसा मैदान चुनता है जहां उसकी ताकत बढ़े, दुश्मन की ताकत कम हो। उसी तरह एक रात पहले ही मैदान अपने फेवर में कर लो। छोटी छोटी चीजों में बहुत मेंटल एनर्जी बचती है। दोस्तों, भगवत गीता में हमें फोकस, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस और लाइफ पर्पस, इन 4 सवालों पर बहुत क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि भगवत गीता मन के सोर्स पर जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अगला वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देगा, जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।